हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। इससे पहले जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होती है उसके दौरान जितने भी हमारे रिजर्व थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। पार्टनर्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यदि पार्टनर में इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। आज हम करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। मान लीजिए दो पार्टनर्स है ए एंड बी। दो पार्टनर्स है बेटा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये है मान लीजिए 2017 एंड 2021 में ये कर देते हैं कि इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनको हम चेंज करके क्या कर देते हैं, 2:3 कर देते हैं। ठीक है। 2017 में इन्होंने क्या किया बेटा, एक लैंड परचेज की मान लीजिए 5 लाख रुपीज की। ठीक है। उसके बाद 2021 जब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की, उस टाइम इनकी इस लैंड की वैल्यू कितनी हो गई, मान लीजिए 10 लाख हो गई। ठीक है। और 2023 में इन्होंने क्या किया, इस लैंड को सेल कर दिया। सेल करने पर इनको 12 लाख अमाउंट रिसीव हुए। ठीक है। यानी कि इनको प्रॉफिट हुआ कितने का, 5 लाख की इनकी लैंड थी, 12 लाख पे इन्होंने सेल कर दी तो 7 लाख का फर्म को प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अब देख लीजिए, यदि इन्होंने 2023 में लैंड को सेल किया है तो इनको 7 लाख का प्रॉफिट हुआ है और ये 7 लाख इनको किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट हुएंगे, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ली। लेकिन हमने क्या बताया था कि जो भी रिकंस्टिट्यूशन से पहले जितनी भी अमाउंट होती है, यानी कि यहाँ तक देखिए, यहाँ तक इनको कितना प्रॉफिट हुआ, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ से यहाँ तक कितना प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो क्या होना चाहिए था कि इससे पहले तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 2:3 थी, तो 5 लाख को किस में डिवाइड करना है, ओल्ड रेशियो में, और 2 लाख को किस में, न्यू रेशियो में। तो बेटा बात याद ये रखनी है कि रिकंस्टिट्यूशन से पहले जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो बाद का होगा उसको हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे एसेट्स की वैल्यू यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो एसेट्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई है, हमारी इंक्रीज हुई है। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर तो एसेट्स क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। जब एसेट्स इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हम रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे हमारा जितना भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किस अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि ये किस टाइम बनाया जाता है, जब हमारी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है उस टाइम पर हम इसको बनाते हैं। अब हम करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज की। हमें जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है रिकंस्टिट्यूशन के टाइम। देखिए, जब भी हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मान लीजिए आपका एसेट्स 5 लाख रुपीज का है, यदि उसकी वैल्यू 3 लाख रुपीज हो जाती है, 2 लाख रुपीज का आपको लॉस होता है तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाता है, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है टू एसेट्स। जितनी भी अमाउंट होगी उससे हम इस एंट्री को पास कर देंगे। सेकेंड एंट्री आती है जब हमारी वैल्यू एसेट्स की इंक्रीज हो जाती है। जब भी आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एसेट्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो एसेट्स क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे ही ये एंट्रीज रिवर्स हो जाती है जब हमारी लायबिलिटीज की बात आती है, क्योंकि जब यदि हमारी लायबिलिटीज क्या होगी, इंक्रीज होगी। लायबिलिटी इंक्रीज होने पर हमारा क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। अब लायबिलिटीज ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू लायबिलिटीज। यदि हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाती है तो उस केस पर क्या होता है, हमारी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि हमें इस टाइम पर प्रॉफिट होगा, हमें कम पेमेंट करनी पड़ेगी। अब इस सारी एंट्री को पास करने के बाद यदि हमारा लॉस होता है तो उसको हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यदि प्रॉफिट होता है उसको भी, तो उसके रिगार्डिंग हमारी एंट्रीज क्या हो जाएगी। यदि फर्म में क्या होता है, प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा।
पार्टनर्स को गेन होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यदि फर्म में लॉस होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। और जो हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, जो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, यानी कि जितने भी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट कर देते हैं, और जितनी भी इनकम और रिवेन्यू हमारा होता है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी आप देख लीजिए, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब इन्हीं एंट्रीज से हमारा क्या बनेगा, परफॉर्मा बन जाएगा। यहाँ पर देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, एसेट्स की वजह से। एसेट्स क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। यदि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी रह जाती है तो वो उसको भी हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। यहाँ तक करने के बाद क्रेडिट में हमारा प्रॉफिट किससे होगा, यदि हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे, यदि लायबिलिटी डिक्रीज होगी, यदि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ जाता है तो उससे। यहाँ तक करने के बाद दोनों को मैच करेंगे, यदि क्रेडिट साइड हमारी ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हमेशा याद रखना, किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यदि हमारा डेबिट साइड ज़्यादा होता है तो हमारा लॉस होता है, तो उस लॉस को भी हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कल की क्लास में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।